क्वेश्चंस के आंसर बता रहा था मैं। जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर था 2x इक्वल टू पाई। जो सेकंड क्वेश्चन था उसका आंसर है y इक्वल टू एक्स माइनस वन। तीसरे में हमें दो फंक्शन दिए हुए थे और पूछा था कितने पैरेलल टेंजेंट्स हैं, तो उसके इनफाइनाइट पैरेलल टेंजेंट्स आएंगे। फोर्थ क्वेश्चन का ढूंढने दो। फोर्थ क्वेश्चन में था y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। ये जहां जहां एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वहां वहां पर हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करने थे। तो ये दो पॉइंट पर कट कर रहा है। एक तो कट कर रहा है 1,0 पर। 1,0 पर जो टेंजेंट आएगा वो आएगा हमारे पास y प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। और दूसरा जो पॉइंट था वो था 2,0 जहां पर हमारा ये 1,0 सेटिस्फाई भी कर रहे। तो दूसरा पॉइंट था ये वाला, इसका आंसर आएगा 7x माइनस वाई माइनस फोर्टीन इक्वल टू जीरो। इसके बाद जो फिफ्थ क्वेश्चन था वो था पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ था x इक्वल टू ए कोस क्यूब थीटा y इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा। थीटा पॉइंट पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करना था। इसका आंसर आएगा x सेकेंड थीटा प्लस y कोस सेकेंड थीटा इक्वल टू ए। ये आंसर्स मैच कर लो। अगर कोई किसी ऑप्शन का मैच नहीं कर रहा तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, बाकी फिर आगे टॉपिक पढ़ेंगे। बोलो भाई, अगर इसमें किसी में डाउट है तो। क्वेश्चन थ्री। क्वेश्चन थ्री में हमें दो फंक्शन दिए हुए थे, एफ वन एक्स दिया था। एक मिनट। एक्स क्यूब माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। और F2 फंक्शन हमें दिया था एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। ठीक है। अब हमें टेंजेंट्स के स्लोप के बारे में बात करनी थी, क्योंकि इसने बोला था पैरेलल टेंजेंट्स हैं। तो हम जानते हैं टेंजेंट का स्लोप निकालने का तरीका, F1 एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मार देंगे। कितना आएगा? 2x माइनस वन। इसी तरीके से जो F2 एक्स फंक्शन है उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मारेंगे तो 3x के माइनस टू एक्स माइनस टू। सॉरी। अब अगर हमारे हमारे पास टेंजेंट पैरेलल है तो इसका मतलब दोनों की जो स्लोप है वो ऑब्वियसली इक्वल होनी चाहिए, तभी हमारे पास टेंजेंट्स पैरेलल आ पाएंगे। अब मेरा सवाल तुमसे ये है कि यहाँ वाला जो x है और यहाँ वाला जो x है वो दोनों x सेम है अलग अलग है? सेम है तो s लिख के भेजो, डिफरेंट है तो d लिख के भेजो। सेम है डिफरेंट है? डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि मान लो, सपोज करो ये पहला कर्व है, ये दूसरा कर्व है मान लो। तो इसने सिर्फ इतना कहा है कि टेंजेंट पैरेलल है। जैसे ये टेंजेंट आ गया, ऐसे मान लो इस पॉइंट पर टेंजेंट आ गया, दोनों टेंजेंट पैरेलल आ रहे हैं। तो ये थोड़ी ना है कि सेम पॉइंट पर टेंजेंट है। कॉमन टेंजेंट और पैरेलल टेंजेंट में डिफरेंस होता है। कॉमन टेंजेंट का मतलब होता है जैसे मान लो सर्कल आ गया, पैराबोला आ गया, तो एक ऐसा टेंजेंट है जो पैराबोला के लिए भी टेंजेंट है, सॉरी सर्कल के लिए भी टेंजेंट है, पैराबोला के लिए भी टेंजेंट है। हालांकि फिगर उस टाइप की नहीं है। तो लेकिन यहां पर हमसे बोला गया कि पैरेलल टेंजेंट है, तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट अलग होगा, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट अलग होगा। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो यहां पर कोई x1 पॉइंट पुट करेंगे 2x1 माइनस वन। जब इसकी बात करेंगे तो यहां पर कोई x2 पॉइंट पुट करेंगे 3x2 का स्केयर माइनस टू एक्स टू माइनस टू। यहां पर तुम देख सकते हो हमारे पास एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। अगर तुमने x2 की वैल्यू 1 फिक्स करी, उसके कोरेस्पॉन्डिंग x1 की वैल्यू आ जाएगी। x2 की वैल्यू मान लो 2 फिक्स करी तो x1 की वैल्यू आ जाएगी, 3 फिक्स करी x1 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से कितने सॉल्यूशन आ सकते हैं इस इक्वेशन के? इनफाइनाइट आ सकते हैं। x2 की वैल्यू पुट करते जाओ, x1 की वैल्यू आती जाएगी। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट ऐसे पेयर बनेंगे जहां पर इसका टेंजेंट और इसका टेंजेंट पैरेलल होंगे। इसी वजह से इनफाइनाइट आंसर है। ठीक है। तो गलती वही नहीं करनी जो कभी कोई बच्चा कर देता है कि इन दोनों को इक्वेट करवा दिया, क्वाड्रेटिक बनी, क्वाड्रेटिक के मान लो दो रूट आए तो बोल दिया कि दो टेंजेंट है, पॉइंट अलग अलग होंगे। अगर वो बोल देता कि हाँ भाई कॉमन टेंजेंट चाहिए,
तो कॉमन टेंजेंट के लिए पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते, फिर उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर हम ये चेक करते कि टेंजेंट सेम आ भी रहे हैं नहीं आ रहे, तब एक्स की वैल्यू सेम रखते हैं, और वो भी तब जब उन एक्स पर वाई भी सेम आ रहा हो। कुछ दिक्कत है तो पूछ लेना, नहीं तो फोर्थ क्वेश्चन पूछा है किसी ने, मैं फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ। इसमें बोला गया है कि y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू है। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं वैसे तो क्या बनेगा, x की पावर 4 आएगा, माइनस में आएगा 2x क्यूब माइनस एक्स प्लस टू। ठीक है, हमसे बोला गया था कि ये जो कर्व है जहां जहां एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट करने का मतलब y कोऑर्डिनेट जीरो होना चाहिए, y कोऑर्डिनेट जीरो यानी एक्स क्यूब माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू जीरो होना चाहिए। यहां से दो केस बनेंगे, या तो एक्स क्यूब इक्वल टू वन आएगा या फिर एक्स इक्वल टू टू आएगा, और एक्स क्यूब अगर वन के इक्वल है तो एक्स की वैल्यू वन आएगी। तो कौन कौन से पॉइंट मिले, एक तो पॉइंट मिला जब एक्स वन होगा वाई जीरो होगा, ये पॉइंट है जो इस कर्व, ये वो पॉइंट है जहां पर कर्व एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट होगा एक्स कोऑर्डिनेट टू वाई कोऑर्डिनेट जीरो, ये दूसरा पॉइंट है जहां पर कट कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी हो तो उसके लिए पहले स्लोप निकाल लेंगे, डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 4x क्यूब माइनस 6x माइनस वन। तो यहां से लिखोगे टेंजेंट की इक्वेशन y माइनस जीरो इक्वल टू, स्लोप निकालना है तो x की वैल्यू वन पुट कर दो, 4 माइनस सिक्स माइनस टू, माइनस वन करोगे तो माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस वन। इसी तरीके से अगर 2,0 पर टेंजेंट निकालना हो तो y माइनस जीरो, स्लोप निकालने के लिए x को 2 पुट करोगे, 32 32 में से 13 के कितने बचते हैं, 32 में से 13 के 19, मैच तो नहीं कर रहा एक मिनट को, 8 4 32, 32 में से 12 गए 20 और एक 19, मैंने गलत लिखा हुआ है क्या टेंजेंट, मेरा तो 19 आ रहा है और इंटू में आ रहा है एक्स माइनस टू, 6x होगा, हाँ सॉरी सही बात है। तो 24 माइनस होगा, 32 में से 24 गया 8, 8 में से एक गया 7, तो यहाँ पर आएगा 7 इंटू एक्स माइनस टू। तो ये दो टेंजेंट आ गए जहां पर हमारा कर्व एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं। कुछ दिक्कत हो तो पूछ लो, बाकी जो 3 क्वेश्चन बचे हैं उनमें भी कोई है तो बताओ जल्दी, ये तो आगे काम करना चालू करें। बढ़े आगे, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करो, अगर सिंपल कर्व ना दियो थोड़ा उसमें जुगाड़ तुगाड़ लगाना पड़े। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस मोड एक्स और फिर पूरे का मोड एट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। बताओ जल्दी से क्या आएगा।
ठीक है, रितिका सही है। कुछ इसमें खास नहीं करना, अपने को ज्यादा मेहनत करने की कोशिश मत करो। x इक्वल टू -2 पर ये देख लो कि अंदर वाला नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। -2 पर क्या होगा, एक्स के तो है ही, चलो जो है। -2 पर मोड एक्स क्या है, नेगेटिव है, मतलब एक्स नेगेटिव है। अगर मोड के अंदर वाला नंबर नेगेटिव हो तो मोड कैसे खुलता है, प्लस से खुलता है। तो इसको बना दो प्लस। ठीक है। अब बात करो इस पूरे नंबर की। अगर x की वैल्यू -2 पुट करोगे तो 4 -2 2 आएगा, मतलब पॉजिटिव आ रहा है। तो बाहर वाले मोड के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर है तो डायरेक्ट ये आ जाएगा बस। अगर नंबर नेगेटिव होता तो बाहर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते, इतना फर्क है। तो y आ चुके। dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी, 2x+2 आएगी। सॉरी, 2x+1 आएगी। अगर एट x इक्वल टू -2 बात करनी हो तो -2 पुट करोगे तो स्लोप की वैल्यू -3 आ गई। स्लोप आ चुके। अब हमें पॉइंट चाहिए। अब पॉइंट चाहिए तो x को -2 पुट कर दो, y की वैल्यू 2 आ रही है। अब पॉइंट भी आ गया और स्लोप भी आ गया तो टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हो पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करके। तो वो आ जाएगी y माइनस वाई वन इक्वल टू m, यानी स्लोप x माइनस x1। तो y माइनस टू इज इक्वल टू माइनस का 3x माइनस का 6। सब कुछ अगर एक तरफ लेकर आओगे, मैंने कुछ गड़बड़ करी है क्योंकि आंसर मैच नहीं कर रहा। एक मिनट रुको। अच्छा, नॉर्मल निकालना था ना, अच्छा सॉरी, मैं टेंजेंट निकाल रहा हूँ। तो dy बाई डी एक्स से किसका स्लोप आया, टेंजेंट का स्लोप आया। अगर नॉर्मल का स्लोप निकालना हो तो माइनस से मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर दोगे 1/3। तो पॉइंट है ऑलरेडी, नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लो, क्या आ जाएगी, y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। सोल्व करेंगे तो 3y - 6 इज इक्वल टू x+2, या दूसरे शब्दों में बोले तो 3y इज इक्वल टू x+8। ये नॉर्मल की इक्वेशन है। किसी को कुछ दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं तो नोट करो, अगला सवाल लिखा हुआ है। फर्स्ट स्टेप रिपीट। फर्स्ट स्टेप में हमने ये देखा है कि देखो, वैसे तो मोड खुलेंगे बहुत अलग अलग तरीके से। सॉरी, हमें केसेस बनाने पड़ेंगे कि एक्स पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है। लेकिन हमें यहाँ पर अच्छी बात यह है कि सिर्फ -2 पर बात करनी है। तो मैं -2 के आसपास देख लेता हूँ कि फंक्शन का बिहेवियर कैसा है। तो हम देख सकते हैं कि -2 अगर पुट करेंगे तो -2 मतलब एक्स नेगेटिव है वहां पर। अब एक्स नेगेटिव है तो मोड खोलते वक्त माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। फिर मैंने देखा कि एक पूरा नंबर कैसा बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो अगर एक्स के प्लस एक्स की बात करेंगे, -2 पर इसकी वैल्यू आएगी 4 -2 यानी 2, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो बाहर वाले मोड के अंदर नंबर अगर पॉजिटिव हो तो वो डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। मतलब इसकी इसका नेचर तो चेंज होगा ऑब्वियसली। जीरो के बाद अलग नेचर होगा, -2 से जीरो अलग नेचर होगा। लेकिन -2 के आसपास फंक्शन की वैल्यू ये आएगी। तो जो बाकी स्टेप टूटेंगे, जैसे इस तरीके से लिखते हैं ना कि यहां से यहां तक तो ये लिखा हुआ है, फिर इस इंटरवल में ये लिखा हुआ है, वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को, क्योंकि -2 के आसपास ये फंक्शन है। फंक्शन आ गया उसका तो डिफरेंशिएट कर दिया, पॉइंट पता है, इक्वेशन निकाल ली। अभी भी डाउट है या क्लियर हो गया? बताओ फिर, सेकंड वाला बताओ जल्दी।
ठीक है, रितिका सही है। ठीक है अभिनव, सही है शायद, क्योंकि तूने +-20 लिखा हुआ है। हाँ सही है रितिका, हाँ तेरा आंसर थोड़ा दूर है, एक टेंजेंट और आएगा, दो आएंगे। चल देखो क्या होगा। हमें कहा गया है कि हमें अब थोड़ा उल्टा काम कर रखा है, अब तक तो पॉइंट दिया होता था और स्लोप हमें निकालना होता था। अब एक तरह से इसने स्लोप दे दिया और हमें पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो इसने कहा है कि वो नॉर्मल बताओ जो इस लाइन के पैरेलल है। तो उसके लिए नॉर्मल का स्लोप निकालना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करा, dy/dx से टेंजेंट का स्लोप आता है, माइनस से मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल ले लिया तो नॉर्मल का स्लोप। अगर हमारा जो रिक्वायर्ड नॉर्मल है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए। इसका स्लोप -2/18। सोल्व करेंगे तो यहाँ से 3x² - 3 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी कितनी, 9 आ जाएगी शायद। यहाँ से x² की वैल्यू 4 आएगी। मतलब x की दो पॉसिबल वैल्यू हैं, या तो x2 आएगा या फिर x-2 आएगा। अगर x आ चुका है तो y की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 8 और -6 यानी 2। अगर -2 वैल्यू पुट करेंगे तो वो आएगा -8 और +6 यानी -2। पॉइंट आ गया। नॉर्मल का स्लोप पहले से है हमारे पास, नॉर्मल की इक्वेशन लिख लेंगे। तो पहली जो इक्वेशन आएगी 2,2 पर वो आ जाएगी y-2 इज इक्वल टू, स्लोप तो है ही -1/9 और x कोऑर्डिनेट भी 2 है तो x-2। दूसरा जो पॉइंट है वो है -2, -2। तो दोबारा पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे, y-y1 इज इक्वल टू, स्लोप पहले से है -1/9 और x + x1। ये दो स्लोप होंगे। सोल्व करके इनकी इक्वेशन आ जाती है x+9, एक आ जाता है x+9y +20 = 0, इनमें से जो भी आना होगा, और दूसरा आ जाता है x+9y -20 = 0। तो ये आंसर होगा। तो दो नॉर्मल होंगे जो इस गिवन लाइन के पैरेलल होंगे। दोबारा देख लो, किसी को दिक्कत है पूछ लो। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये पढ़ो। इस क्वेश्चन का थोड़ा सा मतलब समझा देता हूँ मैं तुम्हें। जैसे अगर तुम नोटिस करोगे, एक बहुत अच्छी चीज हो रही है, अलग सी अजीब सी। y² = x³ है। अगर तुम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे तो इसका ग्राफ कैसा दिखेगा? पहले तो मुझे खुद को सोचने दो। y = +-x⁻³ 3/2 √x, लगातार इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, x की वैल्यू पॉजिटिव रखनी पड़ेगी। तो ये कुछ ऐसा सा ग्राफ होगा, अगर मैं सही हूं तो। एक मिनट, x को पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, ठीक है, हाँ ऐसा सा ग्राफ होगा। तो ये पता है क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हम किसी एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। मान लो ये टेंजेंट आया, ये टेंजेंट जाकर इस कर्व को कहीं और पर कट कर रहा है। जैसे ए पॉइंट पर तो ये टेंजेंट था, ये टेंजेंट जाकर किसी और पॉइंट बी पर कट कर गया, और बी पॉइंट के लिए यही लाइन नॉर्मल का काम कर रही है। क्योंकि तुम चेक करो, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ दिस कर्व इज नॉर्मल टू दिस कर्व। सेम कर्व लिखा हुआ है, तो एक ही लाइन एक ही कर्व के लिए टेंजेंट और नॉर्मल दोनों का काम कर रही है, लेकिन वो अलग अलग पॉइंट पर काम कर रही है। तो ऐसी चीजें भी पॉसिबल है। करो जल्दी, क्या आएगा? ज्योतिरादित्य अधूरा है, आंसर पूरा नहीं है, निधि गलत है। अब हाँ, ज्योतिरादित्य सही है। जो मैं डिस्कस करता हूँ, कुछ नहीं, यहाँ पर हमें क्या करना है। जैसे मैं दो पॉइंट मान लेता हूँ, ए पॉइंट मान लेता हूँ 4m², 8m³। जो दूसरा पॉइंट है, देखो एक पॉइंट पर तो टेंजेंट है और दूसरे पॉइंट पर हमारे लिए क्या है, नॉर्मल है। तो नॉर्मल वाला पॉइंट मान लेते हैं, पैरामेट्रिक में मान लेते हैं, काम करना आसान हो जाएगा। जैसे मैं उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो मान लेता हूँ, कितना मानना चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट मान लेते हैं α²। तो ध्यान देना क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट α² है, x³ = y² है।
तो इसका मतलब वाई स्केयर की वैल्यू अल्फा स्केयर का क्यूब अल्फा की पावर 6 आएगी, तो वाई आ जाएगा अल्फा क्यूब। पॉइंट आ गया। अच्छा, जो लाइन एल है वो इस पर तो क्या है, टेंजेंट है, तो डिफरेंशिएट मार देते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है एक्स क्यूब इक्वल टू वाई स्केयर, या एक मिनट रुको, टू वाई स्केयर इक्वल टू एक्स क्यूब। अगर डिफरेंशिएट करोगे तो 2y वाई डैश इज इक्वल टू 3x स्केयर आएगा, तो वाई डैश की वैल्यू हमारे पास आएगी 3x स्केयर अपॉन 2y। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए है वो हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल एट बी होना चाहिए, क्योंकि जो ए पर टेंजेंट है वही बी पॉइंट पर नॉर्मल है। ऑब्वियसली अगर नॉर्मल और दोनों लाइन सेम है तो उनके स्लोप तो इक्वल होनी चाहिए एटलीस्ट। तो अगर ए पर हमें टेंजेंट का स्लोप निकालना हो तो क्या करेंगे, एक्स की जगह 4m स्क्वायर पुट कर देंगे और वाई की जगह 8m क्यूब, क्योंकि वो पॉइंट हमारे हाथ में नहीं है, उसने पहले से दिया हुआ है। तो ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी 4m का स्क्वायर यानी 16m की पावर 4 अपॉन में है 2 इंटू वाई यानी 8m क्यूब। पहली बात इक्वल टू, अगर बी पर नॉर्मल का स्लोप निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा और dy बाई डी एक्स का उल्टा कर दूंगा, यानी 2y आएगा। 2y का मतलब 2 अल्फा क्यूब होगा अपॉन में आएगा 3 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी अल्फा की पावर 4। यहां से सोल्व करना चालू करते हैं, ये 2 ये कटेगा, यहां से बचेगा 3m इज इक्वल टू माइनस का 2/3 अल्फा। सोल्व करके यहां से अल्फा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस का 2/9 एम, शायद इतना आया। अब इसके बाद तुम्हारे पास चॉइस है कि अगर ये आ गया तो तुम क्या कर सकते हो, टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हो इस पॉइंट पर। टेंजेंट एट ए लिख लोगे, वो तुम्हारे पास क्या होगा, y माइनस 8m क्यूब, स्लोप हमारे पास है 3m और x माइनस 4m स्क्वायर। अब ये वाला जो पॉइंट है बी पॉइंट, वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। बी पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो अल्फा स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर का मतलब कितना होगा, 4/81 m का स्क्वायर, कोमा, और कितना आएगा माइनस का 2/9 m का क्यूब। एक मिनट रुको, माइनस 8/729 m का क्यूब। बी पॉइंट अल्फा की फॉर्म में पता था, अल्फा की वैल्यू उठाकर पुट कर दी। अब जो टेंजेंट एट ए है वो बी पर नॉर्मल है, तो बी पॉइंट से पास तो करेगा ही करेगा ना, तो उठाकर ये पॉइंट पुट कर देना। पॉइंट पुट करोगे तो प्योरली जो इक्वेशन बनेगी वो एम की फॉर्म में बनेगी, वहां से सोल्व करोगे तो एम की दो वैल्यू आ जाएंगी, प्लस माइनस √2/3। एक तरीका तो इसका ये हुआ कि हमने क्या करा, पहले बी पॉइंट मान लिया और वहां से काम करना चालू कर दिया। इसी क्वेश्चन को करने का जो दूसरा मेथड होगा वो ये हो सकता है कि तुम क्या करो, टेंजेंट की इक्वेशन लिख ली हमने ए पर, इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो कर्व के साथ। ठीक है, वो कैसे निकालोगे, जहां जहां y दिख रहा है उसकी जगह पुट कर सकते हो x की पावर 3/2। ठीक है, इस तरीके से पॉइंट आ जाएगा। अब वो जो पॉइंट आया है उस पर नॉर्मल का स्लोप और इस टेंजेंट का स्लोप इक्वल करवा दो, वहां से m की वैल्यू आ जाएगी। वो तुम्हारी चॉइस है, जैसे तुम्हारा मन करे, आंसर दोनों से आएगा। बताओ किसी को कुछ ना समझ में आया हो कोई स्टेप, इसके बाद कैलकुलेशन है वो तुम्हारा काम है, कर लेना। दिक्कत है किसी को? सेकंड मेथड रिपीट, सेकंड मेथड में मैंने ये बोला है कि पहले हम क्या करेंगे, शुरुआत यहां से करेंगे, इस पॉइंट पर टेंजेंट लिख लेंगे ए पॉइंट पर। अब वो जो टेंजेंट है वो जाकर दोबारा इस कर्व को बी पॉइंट पर कट कर रहे हैं, तो कर्व की इक्वेशन है, टेंजेंट की इक्वेशन है हमारे पास, दोनों इक्वेशन को सोल्व करके पॉइंट निकाल लेंगे जहां पर वो कट कर रहे हैं। पॉइंट आ गया, वो पॉइंट कौन सा होगा, बी पॉइंट होगा। अब ये वाला जो बी पॉइंट है इस पर हम जो पॉइंट आएगा वो किसकी टर्म्स में आएगा, एम की टर्म्स में आएगा, क्योंकि हम सोल्व भी एम की फॉर्म में कर रहे हैं पूरा का पूरा। तो बी पॉइंट आ गया एम की टर्म्स में। अब उस पॉइंट पर हम नॉर्मल का स्लोप निकाल सकते हैं इसकी मदद से, dy बाई डी एक्स की मदद से। तो नॉर्मल का जो स्लोप आएगा उसको इक्वेट कर देंगे इसके टेंजेंट के स्लोप यानी 3m के इक्वल, और वहां से m में प्योरली m में की इक्वेशन बनेगी, सोल्व करके m आ जाएगा।
मतलब उल्टा काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमने पहले पॉइंट एज्यूम करा, वहां से स्लोप इक्वल करे, फिर पॉइंट पुट करा। वहां पर उल्टा काम करेंगे, पहले पॉइंट निकाल लेंगे, फिर उनके स्लोप इक्वल करेंगे। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क है। नीचे वाला पैराबोला का सवाल है। पैराबोला चैप्टर तुम्हारा पूरा हो चुका है काफी डिटेल में। तो पैराबोला की प्रॉपर्टी लगाकर करना हो तो उससे कर लेना, तुम्हारी इच्छा है। एओडी से करना हो तो वो तुम्हारी इच्छा है। ये दोनों क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया। नेक्स्ट एक तरह से टॉपिक कह लो या एक टाइप के सवाल कह लो, वो आते हैं हमारे पास। अगर हमें बोल दिया जाए कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट या टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट का मतलब हम ऐसे पॉइंट के बारे में बात करना चाहते हैं जो एक्चुअली कर्व के ऊपर लाई नहीं कर रहा। ये भी टॉपिक तुमने पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल सब में पढ़े हैं, एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर। लेकिन वो ऑब्वियसली सिर्फ उनके लिए, बाकी कर्व के लिए काम नहीं करते। तो कहना ये चाह रहे हैं, मान लो ये कर्व है, यहाँ पर एक पॉइंट है पी। इस पी पॉइंट से कभी कभी हम ऐसा हो सकता है कि टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं इस कर्व के ऊपर। तो इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालना चाहते हैं। हो सकता है एक टेंजेंट ड्रॉ करें, हो सकता है दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कर्व क्या है और पॉइंट क्या है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली छोटी सी दिक्कत ये आएगी कि अभी तक तो हम वो पॉइंट पता कर रहे थे जहां पर टेंजेंट ड्रॉ करना है, जिस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो अगर ये पॉइंट हमें पता था तो हम सिंपल डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट, वाई को डिफरेंशिएट करके यहां पर x1 कोमा वाई वन पॉइंट पुट कर लेते थे, स्लोप आ जाता था, टेंजेंट निकाल लेते थे। लेकिन अब हमें ये पॉइंट ना देकर हमें ये p पॉइंट दिया होगा x2 कोमा वाई टू। अब इसमें दिक्कत क्या आएगी, dy बाई डी एक्स की वैल्यू x1 कोमा वाई वन पर ही निकाल सकते हैं। अगर x2 कोमा वाई टू पॉइंट कर्व के ऊपर लाई नहीं कर रहा तो उसको dy बाई डी एक्स में पुट करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये बात समझते हो। तो फिलहाल डिफरेंशिएशन की मदद तो लेंगे, लेकिन उतनी डायरेक्ट वे में नहीं ले पाएंगे जितना पहले कर रहे थे। तो देखते हैं इसके क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और कैसे करने होते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू ही सीखेंगे। तो पहला सवाल लिखो इस टॉपिक का, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व या पॉइंट्स where tangent to the curve, find the point on the curve, y square minus 2x cube minus 4y plus 8 equal to 0, where the tangent in the point on the curve where the tangent drawn at the point passes through 1, 2। मतलब सवाल क्या कह रहा है इस बार, ये कोई भी कर्व है, इस पर एक पॉइंट है ए नाम का, उस पर हमने टेंजेंट ड्रॉ करा, वो टेंजेंट 1, 2 पॉइंट से पास कर रहे हैं। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ। दोबारा फिर बोल रहा हूँ, पी पॉइंट कर्व के ऊपर लाई नहीं कर रहा, तो इस वजह से तुम वो नहीं कर सकते कि डिफरेंशिएशन करके 1, 2 पॉइंट पुट कर दो और स्लोप आ जाए, ऑब्वियसली, क्योंकि पॉइंट बाहर लाई कर रहे हैं। करके देखो, एक बार ट्राई करो, फिर डिस्कस करेंगे। किसी को समझ में नहीं आया करना क्या चाह रहे हैं तो पूछ लो।
किसी का नहीं हुआ ये वाला। एक मिनट और करो, चलो। एक मिनट ऋतिक। ठीक है, सही। इसमें देखो करने का तरीका क्या होगा, अभी मैंने समझाया है वही चीज, कि मान लो एक कर्व होगा इस टाइप का, इसके किसी पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया होगा, हमें नहीं पता वो टेंजेंट है क्या, मतलब किस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया। तो मान लेते हैं कि वो पॉइंट अल्फा कोमा बीटा होगा। अब वो जो टेंजेंट आ रहा है वो हमारे पास पी पॉइंट से पास कर रहा है, और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1,2 ये बोला गया। वैसे तो हम दो वेरिएबल में काम करना नॉर्मली पसंद नहीं करते। जैसे अभी मैंने पिछले सवाल में क्या किया था, अगर पॉइंट मानना पड़ा था मुझे, तो मैंने जानबूझकर इस तरीके से पॉइंट माना था कि दोनों एक्स और वाई कोऑर्डिनेट एक ही वेरिएबल की फॉर्म में, अल्फा की फॉर्म में, ताकि थोड़ा काम करना आसान हो जाए। लेकिन यहाँ पर थोड़ी दिक्कत ये है कि जो कर्व है, जो वो आसान कर्व उतना नहीं है। जैसे अगर तुम एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा मानोगे तो वहां पर वाई में इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर वहां से अल्फा की फॉर्म में हमें अजीब सा रूट निकालना पड़ेगा। तो इससे अच्छा फिलहाल यहाँ पर ये है कि दो वेरिएबल में मान लो। लेकिन जितना हो सके उतना कोशिश ये होनी चाहिए तुम्हारी कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स एज्यूम करो, और हो सके तो एक वेरिएबल में काम करो। चलो यहाँ पर तो फिर यही है। तो पहले पॉइंट मान लिया अल्फा कोमा बीटा। तो इस पॉइंट पर एक ऐसा टेंजेंट आ रहा है जो इसको इस तरीके से पास कर रहा है। टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए, एटलीस्ट स्लोप बताने के लिए, हमें क्या पता होना चाहिए, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2y वाई डैश माइनस 2x क्यूब का डिफरेंशिएशन 6x के माइनस में आएगा 4y डैश 8 का 0 होगा इक्वल टू 0। यहां से अगर हम y डैश की वैल्यू निकालें तो वो आ जानी चाहिए 3x स्क्वायर अपॉन कितना आएगा y माइनस 2, चेक करना सही लिखा है ना मैंने, 3x स्क्वायर ये y माइनस 2, ठीक है। तो ये हमारे पास y डैश की वैल्यू है। y डैश मतलब ऑब्वियसली dy बाई dx, और dy बाई dx है तो वो आ गया, क्या कहते हैं, स्लोप आ गया टेंजेंट का। अब काम करना चालू करो। अब टेंजेंट का स्लोप बताने के मेरे पास दो अलग अलग तरीके हैं। या तो मैं क्या करूं, ये अल्फा कोमा बीटा पॉइंट उठाकर पुट कर दूं, तो यहां से बनेगा 3 अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा माइनस 2। या फिर मेरे पास तरीका ये है कि ए और पी पॉइंट मैं जानता हूं, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसका स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यह आ जाएगा बीटा माइनस 2 अपॉन अल्फा माइनस 1। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू में होगा बीटा माइनस 2 का होल स्क्वायर, या अगर दूसरे शब्दों में बोला जाए तो बीटा स्क्वायर माइनस 4 बीटा प्लस 8। अब छोटी सी दिक्कत क्या है कि अल्फा कोमा बीटा जो है, अल्फा और बीटा दो वेरिएबल है लेकिन इक्वेशन एक है। तो मुझे कहीं ना कहीं से एक सेकंड इक्वेशन निकालनी पड़ेगी ताकि रिलेशन यूज कर सकूं। तो अच्छी बात यह है कि अगर अल्फा कोमा बीटा इस कर्व के ऊपर लाई कर रहे हैं तो इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। तो अगर पॉइंट उठाकर पुट करें तो बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा क्यूब माइनस 4 बीटा प्लस 8 इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो यहां से बीटा स्क्वायर माइनस 4 बीटा प्लस 8 की वैल्यू 2 अल्फा क्यूब आएगी। ये वाली वैल्यू उठाकर यहां पर पुट कर दो, तो 3 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा क्यूब। सोल्व करने पर अल्फा क्यूब की वैल्यू 3 अल्फा स्क्वायर। यहां पर हमारे पास अल्फा की क्या क्या वैल्यू आएगी,
या तो यहां से अल्फा आएगा 0 या फिर अल्फा की वैल्यू आएगी 3। ठीक है, तो काम करना चालू कर लो। अल्फा को अगर 0 पुट करोगे, एक मिनट, अगर अल्फा को 0 पुट करोगे, सही सोल्व करे ना, मैंने ये भी देख लेना है थोड़ा, गलती है कहाँ गलती है, गलती है, बहुत तगड़ी गलती है। यहां पर एक्सपेंड करने से +4 आएगा, तो 3 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू, +8 करने से वैल्यू 2 अल्फा क्यूब है, तो +4 करने से वैल्यू कितनी आएगी, 2 अल्फा क्यूब माइनस 4 आएगी। यहां से सोल्व करेंगे तो अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर +4 इक्वल टू 0। अब ठीक है, अभी भी कुछ गड़बड़ है, सही होगा तो। क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है तो रूट गैस वगैरह करने पड़ेंगे। एक रूट तो आ जाएगा इसका -1, डिवाइड करोगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा तो ये आएगा +4 इक्वल टू 0। यहां से अल्फा की दो वैल्यू आएंगी, या तो अल्फा की वैल्यू -1 आएगी या फिर अल्फा की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, अरे समझ क्या कर रहे हैं। तो अब अल्फा की वैल्यू पहले -1 पुट करेंगे, अल्फा की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो यहां से बीटा स्क्वायर -4 बीटा, -1 का मतलब -2 होगा, इधर जाकर ऐड करेंगे तो +10 आएगा। यहाँ पर तुम चेक करोगे कि इस क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव है, तो ये वाली वैल्यू किसी काम की नहीं है। फिर तुम अल्फा की वैल्यू 2 पुट करोगे, 2 पुट करने से आएगा बीटा स्क्वायर -4 बीटा, ये आएगा कितना, 16, 8 में से 16 गए 8 इक्वल टू 0। क्योंकि आंसर यही है तो सोल्व करके आ जाता होगा, वो चेक कर लेना, नहीं आ रहा तो चेक कर लेते हैं। बीटा आ जाएगा 2 + -√3, एक्चुअली 2 ± 2√3, आंसर ये दिया हुआ है तो ये आ जाता होगा। तो पॉइंट्स हमारे पास आगे दोनों, जो ऐसे दो पॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि वही हो रहा होगा, पी पॉइंट से ऐसे दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते होंगे, तो उन दोनों पॉइंट्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो 2 ही है। एक पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 2 + 2√3, दूसरे पॉइंट का 2 - 2√3, ये आंसर है। तो वही जैसे मैं कल कह रहा था, सवाल वैसे आसान है, थोड़े लेंदी जरूर होते हैं, बस ये काम है, ये दिक्कत है। किसी को नहीं समझ में आया पूछ लो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है वो करो जल्दी से, बाकी दोनों होमवर्क है।
फिजिकल टू एक्सरसाइज तो प्लीज थोड़ा लेट आते हैं क्लास स्टार्ट होती है 9 बजे क्लास के 15-20 मिनट पास होते हैं मेन तो इसकी चीज है ये तो इसमें भी कुछ कुछ होना पड़ा था सेटिंग वगैरह बात दिखा रहा है लिखने का मैं ए लिख रहा हूँ ए जब तक लिखा नहीं जाएगा तब तक नहीं लिख सकता जो तेरा सही होगा सब ठीक है चलो ये तो वैसे अजीब मतलब घटिया सा सवाल है वैसे कुछ नहीं करना है इसमें पहले इसने बोला है कि दोनों कर्व जहां पर कट कर रहे हैं उस पॉइंट पर नॉर्मल बता दो तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो तो क्या कर सकते हो तुम्हारे पास दो चॉइस हैं या तो यहां से तुम देखो यहां से एक्स या वाई निकालना बहुत मुश्किल है तो यहां से काम करना प्रेफरेबल है हमारे लिए तो एक काम करेंगे एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से वो आ जाएगी वाई स्क्र बाय 4 इसको उठाकर पुट कर दो दूसरे वाले कर्व में तो एक्स का क्यूब यानी वाई की पावर 6 अपॉन में आएगा 4 का क्यूब यानी 64 प्लस में वाई का क्यूब लिखा ही हुआ है इक्वल टू 8 इंटू एक्स इंटू वाई करोगे तो वो आएगा वाई क्यूब अपॉन 4 एलसीएम वगैरह लेकर थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं तो वो आ जाएगा वाई की पावर 6 प्लस 64 वाई क्यूब इज इक्वल टू 2 वाई क्यूब यहाँ पर आएगा 2 64 जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 128 वाई क्यूब वाई की पावर 6 आ गया अपने पास 64 वाई क्यूब तो या तो क्या होगा वाई क्यूब जीरो के इक्वल आएगा या फिर अगर वाई क्यूब जीरो के इक्वल नहीं आएगा तो वाई क्यूब की वैल्यू 64 आएगी यहां से वाई की वैल्यू जीरो आएगी वाई की वैल्यू लेकिन अगर जीरो आएगी तो एक्स की वैल्यू भी जीरो आ जाएगी और इसने कहा है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ओरिजिन के अलावा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उस पर बात करनी है तो ये पॉइंट हमारे किसी काम का नहीं है यहां से सोल्व करेंगे तो वाई की वैल्यू 4 आएगी पुट करोगे तो वाई की वैल्यू 4 है 16 एक्स आ जाएगा 4 के इक्वल तो ये पॉइंट आ गया तो अब वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि 4,4 जो पॉइंट आया उस पर इस कर्व के लिए जो ये पहले वाला है नॉर्मल की इक्वेशन बताओ वो बता सकते हैं आसानी से तो इस कर्व को डिफरेंशिएट कर लो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 8xy दिया हुआ है डिफरेंशिएट मारोगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस में आएगा 3y² वाई डैश इक्वल टू 8 वाई प्लस एक्स वाई डैश पॉइंट उठाकर पुट कर दो 4,4 चार चार 16 16 3 48 प्लस 48 वाई डैश इक्वल टू 8 4 प्लस 4 वाई डैश ये बनेगा 6 प्लस 6 वाई डैश इक्वल टू कैलकुलेशन देखते रहना 4 प्लस 4 वाई डैश यहां से वाई डैश की वैल्यू अगर मैं सही हूं तो -1 आ जाएगी स्लोप आ गया लेकिन ये किसका स्लोप आया है टेंजेंट का स्लोप आया है अगर हमें नॉर्मल का स्लोप बताना हो तो उल्टा करके -1 लगा देंगे 1 आ गया स्लोप है पॉइंट है लाइन की इक्वेशन निकाल लो तो ये वाला तो आसान था ये वाला तो कर लो यार y इक्वल टू एक्स कुछ दिक्कत है पूछ लो स्क्रीनशॉट लो 2 क्वेश्चन पहले होमवर्क थे 2 क्वेश्चन ये होमवर्क है बढ़े आगे नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें वो है लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉर्मल सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल तो इनको डिफाइन वगैरह कैसे करते हैं वो सब बातें कर लेते हैं तो सपोज करो हमारे पास ये जो ग्रीन में बना हुआ है ये एक कर्व था y इक्वल टू एफ एक्स का स्क्रीनशॉट नहीं लिया लो जल्दी से लो तो यहां पर देखो क्या है मान लो तुम्हारे पास y इक्वल टू एफ एक्स नाम का कर्व है तुमने इसका कोई भी रेंडम पॉइंट p उठा लिया फर्क नहीं पड़ता मैटर नहीं करता p पॉइंट पर तुमने टेंजेंट ड्रॉ किया p पॉइंट पर तुमने नॉर्मल ड्रॉ किया मैं लिख भी देता हूँ ये अपने पास नॉर्मल आ गया
और ये अपने पास टेंजेंट। तो ये दोनों जो टेंजेंट और नॉर्मल हैं ये जाकर एक्स एक्सिस को कट करेंगे। तो नॉर्मल जाकर कट करा इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं एन। टेंजेंट जो होगा वो एक्स एक्सिस को कट करेगा इस पॉइंट पर, इसको नाम दे देते हैं टी। ठीक है। अब क्या करेंगे, पी से जो पॉइंट, जिस पॉइंट पर हमने टेंजेंट नॉर्मल ड्रॉ करें, उस पॉइंट से हम एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर गिराते हैं। इस पॉइंट को क्या नाम दोगे? बोल लो चलो इसको। तो सपोज करो तुम्हारे पास पी है x1 कोमा y1। एम पॉइंट कितना होगा? एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा, वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है उन डिस्टेंसेस को ही टेंजेंट नॉर्मल सब टेंजेंट सब नॉर्मल बोलते हैं। तो बात करते हैं, जैसे सबसे पहले बात करते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट की। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ टेंजेंट जो डिफाइन किया जाता है वो इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि पी पॉइंट से लेकर टी पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लो। मतलब टेंजेंट का बेसिकली वो वाला टुकड़ा, जैसे इस वाले पोर्शन की बात करते हैं, तो टेंजेंट का बेसिकली वो टुकड़ा जो हमारे पास पॉइंट पी और एक्स एक्सिस के बीच में इंटरसेप्टेड है, तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट आएगा। पीटी। फॉर्मूला इसका लिखवाता हूँ, वो 2 मिनट रुको, मुझे भी देखना पड़ेगा। लेंथ ऑफ नॉर्मल, इसी तरीके से नॉर्मल का वो टुकड़ा जो पी पॉइंट और एक्स एक्सिस के बीच में इंटरसेप्टेड है, उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल। अगर तुमसे पूछ लिया जाए लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होगा, तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का मतलब होगा कि इस टेंजेंट की जो लेंथ है ये पीटी, उसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के ऊपर, मतलब ये जो एमटी वाला टुकड़ा मिला हुआ है। और चौथा पॉइंट जो आता है वो अपने पास आता है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। सब नॉर्मल का मतलब ऐसे ही है जैसे सब टेंजेंट का मतलब है, कि नॉर्मल का जो टुकड़ा हमारे पास है पीएन, उसका एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन लो, यानी एमएन। इन चारों लेंथ को ये नाम दिए गए, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल। इससे पहले कि मैं फॉर्मूले लिखूं, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि ये सर्कल था, सर्कल में अगर पी पॉइंट था तो पी पॉइंट से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट आएगी उसका फॉर्मूला हम रूट एस वन बोलते थे। उसमें अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। अगर जनरल किसी कर्व के बारे में बात करनी हो तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो डिराइव करना इनको बहुत आसान है, लेकिन अभी करेंगे नहीं। जैसे डिराइव करना क्या करना है, ये जो डिस्टेंस होगा, वर्टिकल डिस्टेंस, इसको y1 बोल सकते हो। टेंजेंट का स्लोप हम हमेशा जानते हैं, ये थीटा एंगल होगा। तो dy बाई डी एक्स करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा। ये वाला एंगल पाई माइनस थीटा होगा। तो पाई माइनस थीटा, अगर टेन थीटा जानते हैं तो टेन पाई माइनस थीटा भी जानते हैं। तो ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है पी एम टी, इसमें ए परपेंडिकुलर जानते हैं, एंगल जानते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर तुम ट्रिग्नोमेट्री यूज करोगे तो बड़ी आसानी से एम टी आ जाएगा और उतनी आसानी से पी टी आ जाएगा। फिर इसी तरीके से अब ये वाला एंगल कितना बनता है, 90 बनता है। अगर ये वाला एंगल पाई माइनस थीटा है तो इस एंगल को होना पड़ेगा कितना, 90 में से गया पाई माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा थीटा माइनस 90। थीटा माइनस पाई बाय 2, चेक कर लेना कुछ गड़बड़ हो तो। फिर ये वाला ट्राइंगल पकड़ लेते हैं, इसमें परपेंडिकुलर जानते हैं, एंगल जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री लगाकर एम एन आ जाएगा, पी एन आ जाएगा। ठीक है, वो फॉर्मूले आ जाते हैं, डिराइव करने का कुछ खास मतलब नहीं है। फॉर्मूले मैं तुम्हें लिखवा देता हूँ, तुम्हें रट्टे मारने पड़ेंगे। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला आता है y1, जिसमें y1 इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा, अंडर रूट 1 प्लस ये आता है m का स्क्वायर, और डिवाइड में आएगा f डैश x1 यानी m। इसका मोड लगा लो क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, तो उससे पॉजिटिव आ जाएगा। और जहां जहां पर m लिख रहे हैं उसका मतलब है dy बाई डी एक्स एट x1 कोमा y1, मतलब बेसिकली टेंजेंट ऑफ स्लोप, सॉरी, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसी तरीके से अगर लेंथ ऑफ नॉर्मल को सोल्व करोगे तो उसकी वैल्यू आ जाती है y1, और साथ में आता है अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये सवाल इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि अगर कोई भी दुनिया का कर्व हो, उसमें लेंथ ऑफ टेंजेंट को
लेंथ ऑफ नॉर्मल से डिवाइड करोगे तो उन दोनों का रेशियो 1:m आता है, जिसमें m वहां पर स्लोप है। अब लेंथ ऑफ सब टेंजेंट निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास y1/m मोड, और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल निकालनी हो तो इसका फॉर्मूला है y1 × m इसका मोड। किसी को कोई दिक्कत तो किस तरीके से डिफाइन किया गया, फॉर्मूले मैंने तुम्हें बता दिए कहां से आए होंगे। पॉइंट दिया होगा तो y कोऑर्डिनेट है, आराम से स्लोप निकाल सकते हैं, फॉर्मूले लगाओ, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? हाँ ना कुछ? चलो क्वेश्चन लिखो इसके ऊपर। फाइंड द लेंथ ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। x इज इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा, कॉमा y इज इक्वल टू a1 माइनस कोस थीटा एट थीटा इक्वल टू π/2। जल्दी से करके बताओ क्या आंसर आएगा। तो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। इसका आंसर होगा, एक मिनट रुको, इसका आंसर है √2 × a। कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले डिफरेंशिएट मार लो। अगर हमें dy/dx निकालना हो तो पहले y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, अपन में x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। डिफरेंशिएट मार लो, कितना आ जाएगा, a इंटू साइन थीटा, नीचे आ जाएगा a इंटू 1 प्लस कोस थीटा। a से a कट गया, ये बचा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। अगर थीटा इक्वल टू π/2 पुट करेंगे तो dy/dx एट थीटा इक्वल टू π/2, वो आ जाएगा, शायद 1 आ जाएगा। साइन थीटा 1 है, कोस थीटा 0 है, 1 आ गया। ठीक है, अब यहां से हम देखते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या है, वो रट्टे मार लेना घर जाके अपने। अगर क्वेश्चन आ गया तो बिल्कुल फ्री के नंबर है इसके।
तो लेंथ ऑफ नॉर्मल का हमने लिखा है y1 अंडर रूट 1 + m²। तो उसके लिए y1 चाहिए होगा, तो y1 की वैल्यू निकाल लो बस। y1 की वैल्यू एट थीटा इक्वल टू π/2 इज इक्वल टू, थीटा को π/2 पुट करें तो cos π/2 0 होता है, तो ये आ जाएगा a के इक्वल। उठाकर वैल्यू पुट कर दो, a अंडर रूट 1 + m² यानी स्लोप का स्केयर 1 होगा, पूरे का मोड। तो ये आ जाएगा √2 × a का मोड। हालांकि इसने आंसर √2a दिया हुआ है, लेकिन अगर तरीके से काम करें तो √2a का मोड लिखना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ऑप्शन सिर्फ √2a हो और मोड ना दिखे तो ऑब्वियसली फिर वो मार्क करके आना पड़ेगा। तो ये अपना टॉपिक है। 2 क्वेश्चन इसके होमवर्क है, दो 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 पहले दिए, 6 होमवर्क हो गए। होमवर्क क्वेश्चन 1 में पॉइंट नहीं है, हाँ वो एक्चुअली बता ही देता हूँ। जो पहला क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो कांस्टेंट है। मतलब तुम किसी भी, जैसे मान ले आंसर 3 आ रहा है, तो तू किसी भी पॉइंट पर भाई सब टेंजेंट ड्रॉ कर ले, उसमें सब टेंजेंट की जो लेंथ आएगी वो कांस्टेंट आएगी किसी भी पॉइंट पर। और अगर कभी ऐसा हो जाए कि वो ना दिया हो, तो इसका मतलब वो वेरिएबल ही आएगा और वो एक्स और वाई की टर्म्स में आएगा, तो वो हमारी टेंशन नहीं है, वो सवाल देने वाले की टेंशन है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। कल पहले ये 6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगर ये टेंजेंट एंड नॉर्मल वाला पार्ट अगर कल पूरा हो जाए तो। वैसे होगा नहीं। दिक्कत हो किसी को तो रुक जाओ, पूछ लो। बाकी चलो, बाय।